अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे दरिया की कहानी सुनेंगे जो सिर्फ पानी का एक बहाव नहीं, बल्कि तहजीबों का गहवारा, तारीख का अमीन और सकाफतों का संगम है। ये है दरियाए सिंध, जिसे कदीम जमाने में सिंधु नबी के नाम से पुकारा जाता था। दरियाए सिंध दुनिया के चंद कदीम तरीन और तवील तरीन दरियाओं में से एक है। ये हिमालय के बुलंदो बाला पहाड़ों, खास तौर पर तिब्बत में वाक़े कैलाश पर्वत से निकलता है और हजारों मील का सफर तय करता हुआ बहीरा अरब में जा गिरता है। इसका संस्कृत नाम सिंधु था, जिसका मतलब है समुंदर या बड़ा दरिया। असी सिंधु से हिंदू और फिर इंडिया जैसे अल्फाज ने जन्म लिया, जो इस खित्ते की पहचान बन गए। ये दरिया सिर्फ जोग्राफियाई हदूद को नहीं मिलाता, बल्कि ये माजी और हाल को भी जोड़ता है। आज से तकरीबन 5000 साल पहले इसी दरियाए सिंध के किनारे एक अजीम शान तहजीब ने जन्म लिया, जिसे वादी सिंध की तहजीब या हड़प्पा तहजीब के नाम से जाना जाता है। ये दुनिया की कदीम तरीन तहजीब थी। मोहनजो-दाड़ो और हड़प्पा जैसे शहर इस तहजीब के रोशन सितारे थे। इनकी मंसूबाबंदी आज भी हैरान कुन है। पक्की ईंटों से बनी इमारतें और बेहतरीन निकासी आब का निज़ाम इस कदीम शहरी जिंदगी का खासा था। यहाँ के लोग ज़राअत में माहिर थे। वो गंदम, जौ और कपास की काश्त करते थे। They were expert in agriculture. उनके दूर दराज तहजीबों से तिजारती ताल्लुकात कायम थे। ये एक पुरामन और खुशहाल मुआशरा था। दरियाए सिंध की अहमियत सिर्फ मादी नहीं, बल्कि रूहानी भी है। ऋग्वेद में इसे देवी का दर्जा मिला है। हिंदू मत, बुद्ध मत और बादाज़ां सिख मत ने भी इस दरिया को खास अहमियत हासिल रही है। ये वो खित्ता है जहाँ इस्लाम की रोशनी पहुंची और सिंध को बाबुल इस्लाम यानी इस्लाम का दरवाज़ा कहा गया। मुख्तलिफ अदवार में आने वाले सूफियाए किराम ने इस खित्ते की सकाफत को मज़ीद रंगीन बना दिया। दरियाए सिंध ने न सिर्फ ज़ुबानों को मुतासर किया, बल्कि इस खित्ते की शिनाख्त को भी नई जहतें दी। दरियाए सिंध के किनारे बसने वालों की सकाफत इस दरिया की तरह गहरी और मुतनव्वे है। सिंधी कल्चर इज़ डाइवर्स। सिंध की मौसीकी, ख़ास तौर पर काफ़ी और मुख्तलिफ राग, अपनी मुनफरिद पहचान रखते हैं। यहाँ की दस्तकारी जैसे अजरक और सूसी अपनी खूबसूरती और नफासत में बेमिसाल हैं। इस दरिया से कई रोमानवी लोक दास्तानें वाबस्ता हैं, जैसे ससी पन्नू और सोहनी महिवाल की कहानियाँ, जो मोहब्बत, कुर्बानी और जुदाई के लाजवाल किस्से सुनाती हैं। ये कहानियाँ आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। आज भी दरियाए सिंध पाकिस्तान की मईशत की शहरग और ज़राअत के लिए पानी का सबसे बड़ा जरिया है। ये मुल्क की तवानाई की ज़रूरियात को पूरा करने में भी अहम किरदार अदा करता है। ये हमारी बका की अलामत है। इस दरिया पर बने डैम्स और बैराज न सिर्फ फसलों को सैराब करते हैं, बल्कि बिजली भी फराहम करते हैं। ताहम इसे माहौलियाती चैलेंजेस जैसे आलूदगी और पानी की कमी का सामना है। हमें इस अजीम दरिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात करने होंगे, ताकि ये आने वाली नस्लों के लिए ज़िंदा रहे। ये हमारी इख़्लाक़ी और कौमी ज़िम्मेदारी है। दरियाए सिंध हमारी तारीख़, सकाफ़त और बका की अलामत है। इसका तहफ़्फ़ुज़ दरअसल हमारा अपना तहफ़्फ़ुज़ है। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। इस तारीख़ी सफ़र में हमारे साथ रहने का शुक्रिया।